आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रिएटिव राइटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सलूशन। इस एक्सरसाइज में कहता है कि आप सपोज कीजिए कि आपने लॉन्च किया है 1 साल पहले अपना ऑनलाइन एंड ऑन साइट ब्रांड जिसका नाम है जीवा। आपने क्या करना है, आपने जीवा से रिलेटेड एक आइडिया और स्टोरी जो जीवा की पूरी स्ट्रगल ऑफ द ब्रांड के पीछे है वो यहाँ पर 2 पैराग्राफ में डिफाइन करनी है। टास्क में दिया है कि आपने 2 पैराग्राफ के अंदर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन और पैरेलल स्ट्रक्चर्स का यूज करते हुए पैराग्राफ लिखना है। आपने डिस्क्रिप्शन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट, सिटी से रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है और 150 से 200 वर्ड्स तक आपके पास यहाँ पर सबमिशन होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर सबमिशन लिख कर बताऊंगी आपके इस ब्रांड से रिलेटेड। सबसे पहले हम इस चीज को यहाँ पे गौर से देख लेते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो आपने सबमिशन वगैरह करनी है उसको रियलिस्टिक रखें, तो अपना डिस्ट्रिक्ट ब्रांड वगैरह उसके अंदर यूज करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले आई एम महक आलमगीर लिविंग इन कराची। अब जहाँ पे भी रहते हैं आप अपने हिसाब से उस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड लास्ट ईयर आई स्टार्टेड अ क्लॉथिंग ब्रांड। हमने क्लॉथिंग ब्रांड जो है वो स्टार्ट किया था जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है हमारे पास, जीवा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल इसको जीवा लिख दिया। मैंने कहा यहाँ पे कि माय ड्रीम वाज टू गिव वुमेन क्लॉथ्स। आप यहाँ पे जो है ना इसको अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ठीक है, दैट आर सिंपल, ब्यूटीफुल। हर जगह पे जैसे सिंपल है या ब्यूटीफुल है उसके बाद जो है वो आपको कॉमा लगाना है, तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। एलिगेंट एंड नॉट टू मच एक्सपेंसिव। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे क्लॉज दे रहे हैं कि जो कि हमारे पास सिंपल है, ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है बट एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे ग्रामर का ख्याल रखना है। मैं पहले जो है वो सोच के यहाँ पर जो है वो इसको लिख रही हूँ एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूंगी कि जो भी ग्रामर की या बाकी मेरे पास चीजें होंगी उनको मैं जो हूँ वो यहाँ पर ठीक कर लूंगी सेंटेंस केस वाइज। तो मेरा अपना भी वर्ड जो है वो सारी चीजें ठीक कर देता है, लेकिन जो है वो स्टिल यहाँ पर हम उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा आई गॉट दिस आइडिया बिकॉज आई नोटिस पीपल वांट गुड क्वालिटी विद न्यू डिजाइन। हमने इस ब्रांड को क्यों लॉन्च किया कि हम जानते हैं कि लोगों को जो है वो यहाँ पे गुड क्वालिटी तो चाहिए लेकिन उनको डिजाइन भी जो है वो अच्छे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो मैंने कहा कि सो आई बिगेन विद अ स्मॉल प्लान। मैंने एक छोटा सा प्लान किया जिसमें मैंने मेकिंग की है अपने टाइप के, डिफरेंट टाइप के स्केच। ठीक है, स्केच ऑफ क्लॉथ हमने यहाँ पे की है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे अपना फैब्रिक फाइंडिंग की। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई जो है वो ब्रांड खोलते हैं तो उसके लिए जो है वो हमें क्या करना होता है, हमें फैब्रिक वगैरह जो है वो देखना होता है। तो हमने उसकी फैब्रिक फाइंडिंग की और हमने एंड सेटअप एंड ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, हमने जो है वो एक ऑनलाइन स्टोर भी खोला ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं कि हमने जो है वो एक ऑनलाइन स्टोर या एक शॉप ओपन करी। कहाँ पर? इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, द स्टोर वॉज, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ द जर्नी वॉज फुल ऑफ होप विद डिफरेंट। ठीक है, आप यहाँ पे मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अभी सोचा नहीं है, मैं सोच के साथ साथ ही जो है वो इसको लिख रही हूँ। डिफरेंट प्रॉब्लम, जर्नी होपफुल तो थी लेकिन उसमें क्या था कि डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स थी बिकॉज आई हैव लेस मनी। अच्छा, अभी मैंने क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा कि उन्होंने बोला था कि आपने जो भी कोई यहाँ पर स्ट्रगल किया है पैरेलल फैक्टर्स के अंदर, आपने वो बतानी है कि डिस्क्रिप्ट की डिटेल्स वगैरह और जो आपने यहाँ पे स्ट्रगल की है इस ब्रांड को बताने के लिए वो आपने यहाँ पर बतानी थी। ठीक है, तो उस सब चीज को जो है वो हम यहाँ पे कंपाइल करें। जो छोटी छोटी गलतियां, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि स्पेस दिया हुआ है ना सारी जगह पे, तो इसको जो है वो हमने क्या करना है, ठीक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये ब्रांड जो है वो ठीक हो जाएगा। बिकॉज आई हैव लेस मनी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैं लेकिन यहाँ पे लिख देती हूँ दैट स्टिल आई डोंट स्टॉप, आई वर्क विद टेलर्स। मैंने टेलर्स के साथ काम किया और मैंने जो है वो क्या किया, सर्च किया, सर्च फॉर द
राइट मटेरियल, जो भी मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक था उसके लिए हमने जो है वो राइट मटेरियल को यहाँ पे जाके चेक किया, और एंड ट्राई माय बेस्ट टू मेक एवरी कस्टमर हैप्पी। ठीक है, हमने यहाँ पर इस चीज को कंपाइल किया। मैंने कोशिश की कि जितने भी लोग मेरे पास आए तो हम जो है वो क्या करें, उनको जो है वो अच्छी तरीके से खुश रख सकें अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली। तो हमने इस काम को सरअंजाम दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ये लिख दी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ देयर वर डिलेज मिस्टेक्स। इसके अंदर काफी सारे डिलेज थे, काफी सारे मिस्टेक्स थे, और काफी सारा क्या था, स्ट्रेस था हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, बट ऑल्सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। क्यों? क्योंकि मैंने जब ये ब्रांड बनाया, मैंने बाकी चीजें बताई, तो मैंने जो है वो क्या किया, यहाँ पे मैंने इससे बहुत सारी चीजें सीखी भी बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने जो है वो इसको यहाँ पे कंपाइल कर लिया। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्लोली पीपल स्टार्टेड ट्रस्टेड माय ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम। क्योंकि हमने लिखा था ना कि हमने इंस्टाग्राम पे जो है वो क्या कहते हैं, इसको क्रिएट आउट किया। तो हम लिखेंगे स्लोली पीपल स्टार्टेड ट्रस्टेड माय ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम एंड टुडे आफ्टर 1 ईयर। अब यहाँ पे अपने ब्रांड का नाम भी लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास था जीवा, जो कि उन्होंने दिया था। हम कहते हैं जीवा इज बिकमिंग द नेम पीपल रिमेम्बर ऑन फिंगर टिप्स। ठीक है, आप यहाँ पे मतलब कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हो। तो मैंने जो है वो इस तरीके से एक सेंटेंस लिखता है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में इसको एंड कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ माई जर्नी इज नॉट अबाउट फैशन। फैशन, ठीक है, बट क्या लिख सकते हैं, बट इट इज ऑल्सो अबाउट करेज, पेशेंस, faith, and the small dream that can grow into big सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो इसको कंप्लीट कर दिया। थोड़ी सी जो हमारे पास वो है मिस्टेक्स, हम उसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से स्लोली आ जाएगा, ऑल्सो विद कॉमा आएगा, बिकमिंग, करेज एंड फैशन। ठीक हो गया, एयर के पास से हम जो है वो हटाएंगे अपना कॉमा, ये यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ओवरऑल मैंने ये अपने दो जो यहाँ पे लाइंस हैं वो बेसिकली लिख लिया, और इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ग्रामेटिकल एरर भी नहीं है। अभी मैंने थोड़ा सा लिखा है 150 से 200 वर्ड्स तक आपको लिखना था, ये थोड़ा सा मैंने लिखा है। हम इसको चेक करते हैं एक सेकंड कि हमने ये जो है ना वो कितने वर्ड लिखे हैं। ठीक है, मैं एक नई डॉक्यूमेंट खोलती हूँ, मैं पेस्ट करती हूँ। अप्रोक्सीमेटली 166 वर्ड्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो कि 150 से ज्यादा है। तो इस तरीके से आप भी जो है वो लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लो। तो इस तरीके से एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। लास्ट में हमने क्या करना है कि ग्रामरली में जाना है इस सबमिशन को सबमिट करने से पहले, और देखना है कोई एरर तो नहीं है। जैसे यहीं पर ही दिख रहा है कि कोई एरर नहीं है, बट स्टिल हम इसको कॉपी करेंगे, ग्रामरली में आएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो अगर किसी किस्म का कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, लेकिन कोई भी एरर नहीं है तो इसलिए कुछ भी यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि आपने इसको लिख लेना है, और अगर आपको लगे कि ग्रामरली में कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे जो है उस एरर वगैरह को फिर ठीक करवा लीजिएगा। तो मेरे पास तो फिलहाल के लिए कोई एरर नहीं आ रहा। देखो इतने अच्छा एरर पहले नहीं आता, इसमें काफी सारे एरर दिए। हम देखते हैं क्या कहते हैं, कह रहे कराची का के बड़ा कर दें, एलिगेंट से पहले कॉमा लगा दें, कह रहे मत हटा दें, मेकिंग से पहले कॉमा लगाएं, आई स्केच कर दें, ठीक है, चैटिंग कर दें और इसको एंड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वहां नहीं बता रहा, देखो यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि इसको सही कर दें। आई हैव मैंने लिखा था आई हैव लेस मनी, इसने कहा कर दें आई हैड लेस मनी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको ठीक कर दें। यहाँ पे फुल स्टॉप मिसिंग था, यहाँ पे भी एक कॉमा लगाना था। ट्राई को जो है वो डाइट के अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया, और बाकी की जितनी चीजें थी वो इसने यहाँ पे सारी ठीक कर दी। तो आप भी इस तरीके से जब आराम से लिखोगे तो लिख लेना है, लिखने के बाद इसको जो है वो ठीक करवा लेना। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको ठीक करा लिया, अभी बेटर लग रहा है। अब आप इसको वापस यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ताकि आपका ये जो कंजप्शन है ये बिल्कुल
परफेक्ट हो जाए। तो अब ये इस तरीके से बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट हो गया और ग्रामरली में भी ये बिल्कुल ठीक तरीके से आ गया। तो आपने बस इसी तरीके से क्रिएटिव राइटिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज बंद करनी थी और इसका सॉल्यूशन सबमिट कराना था। अगर क्रिएटिव राइटिंग के अलावा आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड है, मेक श्योर करो कि उसे चेक कर लो। पहली बार मेरे चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं क्रिएटिव राइटिंग के अलावा आपको कोई भी और कोर्स हो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज का इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ, सो मेक श्योर करो कि मेरे चैनल को लाज़मी विजिट करो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।